सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अमेजिंग फैक्ट रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब ईंधन उबलेगा ना तो फड़फड़ करके इंजन की आवाज आएगी, फिर ये घूमेगा हवा को काटता हुआ। हवाई जहाज हवा के दबाव के कारण आगे जाने की बजाय सीधा फुर्र ऊपर उड़ेगा। सगड़े टालियां आवाजें बढ़ा। दोस्तों, हम में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं वो बाय एक्सीडेंट आविष्कार हुए हैं। जैसे कि हमारे घरों और ऑफिस में यूज किए जाने वाले माइक्रोवेव या फिर स्नैक्स में खाए जाने वाले डिलीशियस पोटैटो स्नैक के सफर पर आपके लिए ऐसे ही कुछ एक्सीडेंटल इन्वेंशंस के बारे में बताएंगे जिसने हमेशा के लिए हमारी जिंदगी बदल दी। इस लिस्ट में कई ऐसी चीजें हैं जो आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों की फेवरेट होंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट में। नंबर 1, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव दुनिया के सबसे लोकप्रिय घरेलू उपकरण में से एक है, लेकिन आप में से शायद कुछ ही लोग ये जानते होंगे कि इसका इन्वेंशन बाय एक्सीडेंट हुआ था। साल 1945 में रेथियन कॉरपोरेशन में काम करने वाले इंजीनियर पर्सी स्पेंसर एक रडार रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक न्यू वैक्यूम ट्यूब को टेस्ट करते वक्त उन्होंने पाया कि उनकी जेब में एक चॉकलेट बार थी जो एक्सपेक्टेड टाइम से काफी जल्दी पिघल गई। इसके बाद उन्हें ये जानने की उत्सुकता हुई कि क्या ट्यूब के कांटेक्ट में आने पर बाकी चीजें भी इसी तेजी से पिघलेंगी। उन्होंने ट्यूब से अंडे और पॉपकॉर्न पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये सारी चीजें माइक्रोवेव एनर्जी की वजह से हीट हो रही थीं। कुछ और एक्सपेरिमेंट के बाद स्पेंसर ने 1945 में पहला माइक्रोवेव का इन्वेंशन किया और आज हर किचन की ये एक इम्पोर्टेंट कमोडिटी बन गया है। नंबर 2, आइसक्रीम किसे पसंद नहीं, लेकिन अगर आपको आइसक्रीम कप्स और कैंडीज से ज्यादा आइसक्रीम कोन्स में दिलचस्पी है तो आप इस एक्सीडेंटल इन्वेंशन की कहानी सुन के जरूर खुश होंगे। 1903 में सेंट लुइस आइसक्रीम बूथ लोगों से भरी थी और इसी वजह से जल्द ही सारे आइसक्रीम कप्स खत्म हो गए। तभी बगल के बूथ वाले अर्नेस्ट हम्बी पर्शियन जो वेफल्स बेच रहे थे, उसने उस आइसक्रीम सेलर की मदद करने के लिए उसके वेफल्स को रोल किया और उसमें आइसक्रीम भरने के लिए देने लगा और लोग उसे एक के बाद एक खाते ही रह गए क्योंकि वो आइसक्रीम कोन के साथ बहुत टेस्टी था। और ऐसे हुआ आइसक्रीम कोन्स का इन्वेंशन। है ना कमाल की बात। पोटैटो चिप्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने शेफ कैप पेनी रेसिपी बुक से सारे रेसिपी रटी, सारे अमेजिंग फ्लेवर्स ऐड किए, फैंसी तरीके से उसे सर्व किया और आपके घर वालों को एक बाइट लेते ही उनका मुंह देखकर आप समझ गए कि आज के बाद आपको वो रेसिपी कभी नहीं बनानी चाहिए और फिर गुस्से में आप उस रेसिपी में कुछ चेंजेस करते हैं और बिना कोई उम्मीद के उनको खाने को देते हैं और वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं क्योंकि उन्हें आपकी नई वर्जन ऑफ रेसिपी ज्यादा पसंद आई थी। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है और ऐसा ही हुआ था न्यूयॉर्क शेफ जॉर्ज क्रम के साथ। जब भी वो फ्राइज बनाते और सर्व करते तो सारे कस्टमर्स की बस एक ही कंप्लेंट कि वो क्रिस्पी नहीं बनती हैं। गुस्से में क्रम ने एक दिन पोटैटो को एकदम ही पतले पतले स्लाइस में काटा, बॉइलिंग ऑयल में उसे फ्राई होने डाला और सॉल्ट से सीजनिंग किया और फिर क्या था, उस रेसिपी को खाकर लोग दीवाने हो गए और आज भी उस रेसिपी का क्रेज लोगों में कम नहीं हुआ है। हालांकि अब पोटैटो चिप्स के कई फ्लेवर्स हैं। नंबर 4, वैसलीन। वैसलीन स्किन प्रोडक्ट की काफी जानी मानी ब्रांड है। फटे लिप्स से सॉफ्ट स्किन तक ये दोनों चीजें अचीव करने के लिए हेल्प करने का दावा करती है। पर आप जानते हैं इसका आविष्कार स्किन के लिए सबसे पहले फैक्ट्री वर्कर्स करने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, जब साल 1859 में रॉबर्ट चेसेब्रो पेंसिल्वेनिया में एक ऑयल वेल को इन्वेस्टिगेट करने गए थे, तब उन्होंने वहाँ के लोगों को ये कहते हुए सुना कि ऑयल फैक्ट्री वर्कर्स के लिए एक जेली जैसा सब्सटेंस जिसे रॉड वैक्स कहते हैं मुसीबत का कारण बन गया है, जो मशीन्स में अटक जाता है और माल फंक्शन होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उस सब्सटेंस यानी रॉड वैक्स को फैक्ट्री वर्कर्स अपनी फटी हुई स्किन पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी आराम मिलता है। रॉबर्ट कुछ रॉड वैक्स एक्सपेरिमेंट के लिए अपने साथ अपने घर ले आए और आज ये सब्सटेंस वैसलीन या पेट्रोलियम जेली सभी के घर में पाया जाता है। नंबर 5, गन पाउडर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गन पाउडर जो हर वेपन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बाय एक्सीडेंट इन्वेंट हुआ था। अब ये तो मैं नहीं जानता बाय एक्सीडेंट वाले ये इन्वेंशन ने ह्यूमैनिटी का फायदा किया या नुकसान, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि इसका हिस्ट्री और एवोल्यूशन पर काफी इम्पैक्ट पड़ा है। दरअसल कुछ 9th सेंचुरी के आसपास चाइनीज एल्केमिस्ट जब इटर्नल लाइफ की खोज में थे
जो उन्होंने साल, पीटर, सल्फर और चारकोल को मिक्स किया, जिससे इटर्नल लाइफ तो नहीं पर गन पाउडर जरूर बन गया। नंबर 6, कोका कोला। अगर आप कोका कोला ड्रिंक के फैन हैं, तो आपने जॉन पेम्बरटन का नाम जरूर सुना ही होगा। वो एक फार्मासिस्ट था जो अपने सर दर्द से छुटकारा पाने का कोई इलाज ढूंढ रहा था। उसने इलाज के तौर पर एक रेसिपी बनाई। कोको लीव्स और कोला नट्स को कंबाइन किया सिरप में। फिर जब उसकी मार्केटिंग शुरू हुई तो सिरप को पानी में मिक्स करने के बदले एक सेलर ने गलती से उसे सोडा से मिक्स कर दिया और ऐसे हुआ हम सबके फेवरेट ड्रिंक कोका कोला का आविष्कार। नंबर 7, मैच स्टिक्स। मोबाइल टॉर्च और इंडक्शन स्टोव्स के चलते हम शायद मैच स्टिक्स की इम्पोर्टेंस इतना अच्छे से नहीं समझ पाए जितना हमारे एंसेस्टर्स समझ पाए। जब ना इलेक्ट्रिसिटी थी ना गैस स्टोव्स, अर्ली 1800 में ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर हमेशा की तरह लकड़ी के डंडे से केमिकल को मिक्स करके दवाइयां तैयार कर रहे थे। एक दिन उसने देखा कि केमिकल मिक्स करते वक्त एक लकड़ी में कुछ सब्सटेंस चिपक गया था। जब उसने लकड़ी को उस सब्सटेंस को स्क्रैप करने की कोशिश की तो आग लग गई। बिना इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में रोशनी लाने के लिए उसे एक आइडिया आया। उसने कार्डबोर्ड मैचेस को बना के बेचना शुरू किया, जिसके बाद छोटी छोटी वुडन स्टिक्स और सैंड पेपर से रिप्लेस किया गया। नंबर 8, चॉकलेट चिप कुकीज। अगर इसका इन्वेंशन नहीं हुआ था तो आई एम श्योर स्वीट टूथर्स के लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिलीशियस चीज मिसिंग होती। हम बात कर रहे हैं चॉकलेट चिप कुकीज की। अभी तो चॉकलेट चिप कुकीज बहुत ब्रांड्स और कई वर्जन्स में भी बनाई जाती हैं, लेकिन सबसे पहले इसका इन्वेंशन बाय एक्सीडेंट हुआ था टॉल हाउस इन में रहने वाली अमेरिकन महिला रुथ वेकफील्ड से। 1937 का वो दिन इस महिला के लिए काफी आम था। उसके घर मेहमान खाना खाने आने वाले थे। बटर कुकीज डिजर्ट के लिए बनाने वाली थी, लेकिन उस दिन रुथ ने घर पर पड़े नेस्ले चॉकलेट बार के टुकड़े करके कुकीज डफ में ऐड कर दिए और वो चॉकलेट कुकीज बनने का इंतजार करती रही। लेकिन जब कुकीज बनी तो चॉकलेट मेल्ट नहीं हुआ और वो टुकड़े कुकीज में जड़ गए और उसने वो क्रंचीज कुकीज मेहमानों को सर्व की। जल्द ही उसकी चॉकलेट चिप कुकीज फेमस हुई और ऐसे हुई उसकी रेसिपी चॉकलेट क्रंच कुकीज फेमस और बनी यमी चॉकलेट चिप कुकीज। नंबर 9, वायग्रा। आजकल जो वायग्रा पिल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज की जाती हैं, उनको पहले हार्ट कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए टेस्ट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, फाइजर ने केमिकल सिल्डेनाफिल, जो कि वायग्रा पिल का एक एक्टिव ड्रग है, को हार्ट मेडिकेशन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो फेल हो गया था। हार्ट मेडिकेशन में तो नहीं, लेकिन इसे लेने के बाद में स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर लास्टिंग इरेक्शन होने लगे थे। और उसके बाद मार्केटिंग। नंबर 10, पोस्ट इट नोट्स। डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर 1968 में 3M कंपनी में काम करते थे। वो एक स्ट्रॉन्ग एडेसिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बदले मिला एक लो टैग, अच्छी क्वालिटी का एडेसिव जो सिर्फ एक पेपर को होल्ड करने में सक्षम था। इस एडेसिव की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसे पेपर पर लगाने के बाद इसे रेकोलेट करके वापस उसे स्टिक करने के लिए यूज किया जा सकता था। लेकिन तब स्पेंसर को स्टिकी नोट्स का ख्याल नहीं आया था। जब साल 1974 में उसके कलीग को चर्च में कुछ मार्क करने के लिए एक स्टिकी पेपर की जरूरत थी और तब हुआ स्पेंसर के ये स्टिकी पेपर का इस्तेमाल, और आज शायद ही हम इसके बिना हमारी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं। नंबर 11, प्ले डो, क्ले। जिस क्ले से बच्चे क्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं वो साल 1930 से है, लेकिन जब इसका आविष्कार हुआ था वो खिलौने के लिए नहीं था। क्ले को सबसे पहले नो मैकविकर ने डिजाइन किया था, जो अपने भाई क्लियो के साथ एक सोप कंपनी में काम करते थे। उन्होंने इसे बच्चों के लिए नहीं बनाया था, दरअसल उन्होंने एक वॉलपेपर क्लीनर बनाया था। जब ठंडियों के समय आज से अलग अलग घर में कोल फायर्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे वॉल पर सूट जमा हो जाता था और उस सूट को वॉलपेपर से हटाने के लिए इस क्ले का इस्तेमाल होता था। दुख की बात यह थी, विनाइल पेपर की शुरुआत के बाद सिर्फ पानी से उस सूट को क्लीन कर सकते थे, तो इस वॉलपेपर क्लीनर की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं जब हमारे लिए एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। बिजनेस ठप होने के बाद एक नर्सरी स्कूल टीचर ने अपने क्लास में उस क्ले से डेकोरेशन किया और सभी बच्चों को बहुत पसंद आया। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये वॉलपेपर क्लीनिंग के लिए बनी थी, ये बच्चों के यूज के लिए सुटेबल नहीं थी। इन्वेंटर मैकविकर्स ने इसमें से डिटर्जेंट हटाने और कलरिंग ऐड करने का फैसला किया और आज वो क्ले, जिसका नाम पे डो है, दुनिया भर में काफी मशहूर है। नंबर 12, सेफ्टी ग्लास यूज्ड इन विंडशील्ड्स। फ्रेंच साइंटिस्ट
एडवर्ड बेनेडिक्टस को काफी आश्चर्य हुआ जब साल 1903 में एक्सपेरिमेंट करते करते उनके हाथ से सेल्यूलोज नाइट्रेट, जो कि एक टाइप का प्लास्टिक सॉल्यूशन है, से भरा हुआ फ्लास्क उनके हाथ से नीचे गिरा। लेकिन फ्लास्क कांच के जैसे शैटर नहीं हुआ, यानी वो टूटा जरूर, पर जैसे कि कांच शैटर होता है वैसे नहीं हुआ। फ्लास्क के ग्लास के टुकड़े टूटे, लेकिन कंटेनर का शेप रिटेन किया। फिर एडवर्ड बेनेडिक्टस ने इसका पता लगाया तो पाया कि प्लास्टिक कोटिंग की वजह से फ्लास्क का कांच शैटर नहीं हुआ था। ये पहली टाइप का सेफ्टी ग्लास इन्वेंट हुआ था, जिससे सेफ्टी गॉगल्स कार के विंडशील्ड्स में यूज किया जाने लगा। दोस्तों, अगर आप भी कोई ऐसी चीज जानते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं और बाय एक्सीडेंट इन्वेंट हुई है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारी आने वाली हर वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें। हमारी अगली वीडियो तक स्टे सेफ, स्टे होम। Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag